कहाँ मर गए सब गांव वाले। सर्दी बहुत है, सब रजाई में घुस गए। तू क्यों गला फाड़ रहा है? जा तू भी सो जा। दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर तो भारतीय महिलाएं होती है। कैसा भी पति मिल जाए उसको सीधा कर देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पुड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवान याद करेंगे। बात तो सही है। हम वायरल क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम लोग देखते ही नहीं, जबकि हमारे में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए नहीं वायरल होते। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, और अगर एक से ज्यादा हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया में दिखाई जाती है। आप पढ़ते क्यों नहीं हो? सर पढ़ता वही है जिसका ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है। मैं ऊपर वाले पर भरोसा रखता हूँ। दोस्तों, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। मैं तो इसलिए नहीं जाती क्योंकि पता नहीं वहाँ चाय मिलती है या नहीं। चाय के बिना अपना गुजारा नहीं। घर में काम ऐसा करो कि घर वाले भी बोलें, ओ भैया ओ तू रहने दे, तू जाके मोबाइल ही चला। हाँ, भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियाँ मिलें, आप मूंगफली छीलें और उसमें से काजू निकलें। बात तो सही है। सुना है आप सर्दियों में बिल्कुल नहाते नहीं हैं? हाँ सर, मैं सर्दियों में बिल्कुल नहीं नहाता, क्योंकि इंसान दिल का साफ होना चाहिए। इस शरीर का क्या है सर, ये आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो, हाँ, आपके दिल में जगह है क्या? क्यों? अरे बाहर बहुत ठंड है। पूरा दुनिया सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, अपने आप को रूम में बंद कर ले रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, पर साला समझ में नहीं आ रहा कि हमको इतना किस बात का घमंड है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। न मेरा बाप अमीर है, न मेरा दादा जमीन छोड़ के गया है, तो हमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है भाई? कहीं ये भिखारी बनने का संकेत तो नहीं? 2026 में बहुत कुछ करना है, धुआं उठा देंगे धुआं। 2025 में भी यही बोल रहा था। हमारे यहाँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीवाना मैं तेरा दीवाना। अच्छा, नहाना जा पहले नहाना। सुनो, मैं तो यहीं पर हूँ, तो फिर बाहर कौन सी कलम तुम्हारी याद में मरी जा रही है? अपना टाइम आएगा, और अगर नहीं आया तो हम उसको घसीट के ले आएंगे। आपका नाम क्या है? तड़का। तुम्हारा? अजीब है। तुम्हारा नाम अजीब है। नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है। मेरा नाम तो तड़का है। इंडियन फैमिली में बहुत प्यार होता है, बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। हाँ, मेरे पास नहीं क्या राजा। दिमाग नहीं यह तोहरे अंदर, मोटी बुद्धि भैंस बराबर। तुझे कैसा पति चाहिए? पति मेरा वाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, कमाई उसकी टाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जब भी सांस से मेरी फाइट हो, वो कहे जानू तुम ही राइट हो। मेरे सैया सुपर। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हलवा। तुम्हारी बीवी हमारी बीवी, सभी की बीवी।
में भी होती लड़ाका, अपनी तो सबको है लगती खंडहर, दूजे की लगती बड़ी पटाखा। अपनी तो सबको है लगती खंडहर, दूजे की लगती बड़ी पटाखा। बात तो सही है। अरे चाहे कितनी भी ठंड क्यों न पड़ जाए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आग लगाने वाले बहुत हैं। हाँ सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। भाभी जी नया साल मुबारक हो। अरे देवर जी, ये साल तो 2 साल पुराना है। कोई कितना भी अपमान करे, वो परिवार का है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, अपना सनातनी है। कोई कितना भी आपको जलील करे, अपमानित करे, शंकर जी से सीख लो कि आप उत्तर नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी? तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। बहू आलू थोड़ा ढंग से काट ले, कोई आलू छोटा कोई बड़ा काट रही है। एक काम करो, इंस्टेप ला के दे दो, नाप नाप के काट लूंगी। बहू थोड़ा कम बोले कर, नहीं तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे मम्मी, कहीं 64 दांत हो मैं भी है। मुफ्त तो ही बीच में तू भी बोलेगो, या हमारे 32 दांत तेरे भी गिन लिए मैंने। हराम जादे मजनू। हेलो। हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी, कुत्तों की वकील। पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर में। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। ए माया, तेरे पास गजरे तो होंगे? नहीं, मैं बालों में गजरे नहीं डालती। हाय हाय, कभी नहीं। ओह माय, तो तुझे ऐसे हल्का हल्का नहीं लगता सर में? नहीं, मेरे सर में दिमाग है, उसी के वजन से काम चला लेती हूँ मैं। अच्छा। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। क्या? पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दे। तीसरा, मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। अरे यही होगा यही। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। हे भगवान, लड़कियां तो इतनी अच्छी बनाते हो, फिर इतनी खतरनाक बीवियां क्यों बना देते हो? अरे मूर्ख, लड़कियां तो मैं बनाता हूँ, पर उन्हें खतरनाक बीवियां तुम बनाते हो। सुनो जी। हाँ? आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ, हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। सुनो। हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई? क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर।
अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, वो कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर। माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो। चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। आलू के गर्मा गर्म पराठे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू का दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता तिको? और तो और बनारसी साड़ी में बनारस नजर आता क्या तिको? बात कर रही है। सुनो, आज करवा चौथ है, शाम को घर जल्दी चले आना, तुम्हारी पूजा होगी। अगर देर से आया तो ढंग से पूजा होगी। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। अरे वो मेरे सोने का हार देखा क्या? नहीं देखा यार। दिलाओगे तो देखोगे ना। अरे भाई पता ना, मैंने डिफेंडर की चाबी कहाँ रख दी। भाभी तुमने देखी है क्या डिफेंडर की चाबी? डिफेंडर की चाबी? देवर जी मैंने नहीं देखी। तुम्हारे घर वाले ने मेरे भाई को दहेज में दी होती तो देखती ना। अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? अरे पागल हो क्या? आप अच्छे लगते कब थे? अच्छा हुआ ब्लॉक करने पर कोई केस नहीं होता, वरना इस जन्म में तो मेरी जमानत मुश्किल थी। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। दोस्तों, मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो सुदामा को भी अपना मित्र बना ले, और दूसरे वो जो अच्छे खासे मित्र को भी सुदामा बना दे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग क्या सोचेंगे, जितना वो 4 लोग सोचते हैं उतना तो मैं अकेली सोच लेती हूँ। हाँ। दुनिया वाले पूछते हैं अधूरे सपने पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा जवाब है चादर ओढ़कर दोबारा सो जाना चाहिए। सुनो, तुम्हें कार चलानी आती है? नहीं। स्कूटी? नहीं। और साइकिल? वो भी नहीं। कुछ भी चलाना नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला लेती हूँ। ए हेलो, ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कौन है आप? नए आए हो क्या इंस्टाग्राम पे? डॉक्टर साहब, मेरा दांत टूट गया है, जल्दी से कोई दवाई दीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। वैसे तुम्हारे दांत कैसे टूटे? वो मेरी पत्नी कड़क रोटी बनाई थी तो तुम खाने से इनकार कर देते। वही तो किया था डॉक्टर साहब। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। डियर लेडीज, सावधान, मूंगफली में दाना नहीं, ट्रस्ट करने का जमाना नहीं। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। तुम्हें पता है
कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। ला 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 ला।